हे गाइस, वेलकम टू द रूरल एकेडमी। और आज ला रहा हूँ मैं आपके लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स। तो आज इसी क्रम में हमारी डेट है 3 जुलाई। तो आज का यहाँ पे करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड बैंक, एशियाई विकास बैंक। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जो है, यानी कि वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें वैश्विक आर्थिक विकास और उसकी संभावनाओं की जांच की जाती है। इसमें यहाँ पर उभरते हुए बाजार, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और ये जो रिपोर्ट है यानी कि ये ईयर में यानी एक साल में 2 बार आती है, यानी 2 बार ये रिपोर्ट जारी की जाती है। पहली बार यहाँ पर यानी जनवरी में जारी की जाती है और सेकंड बार यहाँ पर जो है यहाँ पर जून में जारी की जाती है। तो ऐसे करके ये रिपोर्ट जो है यहाँ पर 2 बार आती है, यानी जनवरी में और जुलाई में। जुलाई बोल रहा हूँ, जून में। ठीक है। तो अभी हाल में ही विश्व बैंक ने ये वाली रिपोर्ट अभी जारी की है। इसमें अभी जो है आपने जानते हैं कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है समूचे विश्व में। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक विकास पर अल्प अवधि के लिए और दीर्घकालिक दृष्टि से यहाँ पर एक गंभीर प्रभाव पड़ने की इसने उम्मीद जताई है। और इसके साथ ही साथ इसने ये भी कहा है कि उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश स्वास्थ्य संकट, प्रतिबंध, व्यापार, निर्यात और पर्यटन में गिरावट जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं अभी वर्तमान में। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड बैंक। तो ऑप्शन होगा सी। प्रश्न नंबर 2 है आज आपका, अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट का संबंध है। ऑप्शन ए, सेना की राशनिंग व्यवस्था से। ऑप्शन बी, स्वच्छ भारत अभियान से। ऑप्शन सी, कोविड-19 महामारी संक्रमण की रोकथाम से। ऑप्शन डी, सरकारी अस्पतालों की स्वच्छता से। देखिए, भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको हम DRDO कहते हैं, तो DRDO द्वारा कोविड-19 संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए अल्ट्रा स्वच्छ नाम से एक डिसइंफेक्शन यूनिट को निर्माण किया गया है। और इस यूनिट में जो है PPE किट वगैरह जो होती हैं आपकी, ठीक है, PPE किट वगैरह, तो इसके अलावा यहाँ पर PPE सूट जो हैं, कपड़े हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को रखकर उन्हें हम वायरस मुक्त कर सकते हैं। और इस यूनिट का इस्तेमाल जो कहाँ किया जाएगा? इस यूनिट का इस्तेमाल जो किया जाएगा वो किया जाएगा सरकारी जो है आपके कार्यालय वगैरह में, हॉस्पिटल वगैरह में, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन होगा सी, यानी कोविड-19 महामारी संक्रमण की रोकथाम से संबंधित है ये अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन किट। ठीक है, यूनिट ये किसके द्वारा बनाई गई? DRDO के द्वारा ये निर्मित है। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर सी। प्रश्न नंबर 3 है आज आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहां बताना है कौन सा सही है। पहला है, चांगपा सिक्किम का एक जनजातीय समुदाय है। सेकंड, कृषि कार्य इस समुदाय की आजीविका का मुख्य आधार है। देखिए, बात कर लेते हैं चांगपा एक बंजारा समुदाय है, यानी चांगपा जो है वो एक बंजारा समुदाय है। और ये भारत में जम्मू कश्मीर राज्य के, यानी भारत में जो जम्मू कश्मीर राज्य है, तो जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के एक लद्दाख में जगह है, लद्दाख में एक जगह का नाम है, इसका नाम है चांगथंग, यानी जगह का नाम है चांगथंग। तो वहाँ का ये है, यानी चांगथंग जो है जगह, तो चांगथंग इलाके में निवास करने वाली जनजाति है ये। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल यहाँ पर बताया गया, सिक्किम का बताया गया है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम का नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन का एक चांगथंग क्षेत्र है, तो वहाँ पर निवास करने वाली ये जनजाति है। दूसरी बात यहाँ पर कहा गया है कि कृषि कार्य इस समुदाय की आजीविका का मुख्य आधार है। देखिए, यहाँ पर इस समुदाय की आजीविका का मुख्य आधार जो है वो मवेशी है। ठीक है, जानवर पालना, यानी भेड़ वगैरह हैं, और भेड़ों से जो ऊन निकलती है उससे ये शॉल वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पश्मीना शॉल हैं, यानी पश्मीना बकरियाँ वगैरह हैं, तो वो उन्हें पालते हैं, तो इसके लिए ये फेमस हैं। ठीक है, पश्मीना आप जानते होंगे पश्मीना के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, तो ऑप्शन होगा यहाँ पर डी, ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न नंबर 4 है आज आपका, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन या वेपन्स, ये इसके संदर्भ में बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है यहाँ पर, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीनस्थ इकाई है जो रासायनिक हथियार अभिसमय CWC के प्रावधानों को क्रियान्वित करता है। सेकंड, भारत ने संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन रासायनिक हथियार अभिसमय की पुष्टि नहीं की है। देखिए, यहाँ पर ये संगठन जो है, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है रासायनिक हथियार निषेध संगठन, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स,
ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित एक स्वतंत्र संस्था है, ठीक है, और यह रासायनिक हथियार कन्वेंशन यानी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC के प्रावधानों को क्रियान्वित करती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये अधीनस्थ इकाई नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ की, बल्कि एक स्वतंत्र इकाई है। इससे स्वतंत्र इकाई है, ठीक है, इसके अधीन नहीं है, बल्कि इससे स्वतंत्र इकाई है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ से एक स्वतंत्र इकाई है। तो यहाँ पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ पर कहा है भारत ने संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं लेकिन रासायनिक हथियार अभिसमय की पुष्टि नहीं की है। देखिए, भारत ने यहाँ पर इस संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ साथ रासायनिक हथियार अभिसमय की पुष्टि भी की है, जबकि इजराइल यहाँ पर एकमात्र ऐसा देश है, यानी इस यहाँ पर संगठन में इजराइल एक ऐसा देश है तो यह जिसने संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं लेकिन रासायनिक हथियार अभिसमय की पुष्टि नहीं की है, लेकिन रासायनिक हथियार रखने या ना रखने की पुष्टि अभी तक नहीं की है, या में इसमें इजराइल एकमात्र ऐसा कंट्री है। तो यहाँ पर पहला दूसरा ऑप्शन दोनों ही कथन गलत है, तो आंसर होगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 है आज आपका। यहाँ बताना है पेटेंट सहयोग संधि, इसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पेटेंट सहयोग संधि वर्ष 1983 में संपन्न एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कानून संधि है जिसमें 91 से अधिक देश शामिल हैं। सेकंड ऑप्शन है विश्व के प्रमुख निगमों, शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए खोज पर एकाधिकार हेतु पेटेंट सहयोग संधि का उपयोग किया जाता है। बात करें पेटेंट सहयोग संधि की, तो पेटेंट सहयोग संधि वर्ष 1970 में 1970 में संपन्न एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कानून है। इसमें यहाँ पे लिखा है 91 नहीं, इसमें लगभग 150 कंट्री हैं, 150 से ज़्यादा अधिक देश इसमें शामिल हैं, और यह प्रत्येक अनुबंधित देशों में आविष्कारों की रक्षा के लिए पेटेंट आवेदनों को दखल करने हेतु एक एकीकृत प्रक्रिया प्रदान करता है। अब देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखा है 1970 में फॉर्म है ये, और 150 से ज़्यादा देश भी हैं इसमें। दूसरी बात है, यहाँ पर विश्व के प्रमुख निगम, शोध संस्थान, विश्वविद्यालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा व्यक्तिगत आविष्कार के संरक्षण हेतु पेटेंट सहयोग संधि का उपयोग किया जाता है। तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पूछा यह गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे पहला कथन सही नहीं है, तो आंसर होगा ए, केवल 1। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, आज का वीडियो आप लोग लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और रूरल अकेडमी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।